हैं यहाँ जो नसीब भाई हैं। सर आ गए। Okay, sorry, I got disconnected. So, okay, so you were defining the backing and boosting. Can you please redefine that? सर बूस्टिंग जो है वो वेटेज एवरेज को यूज करता है बाइस को बढ़ाने, बाइसनेस को रिड्यूस करने के और सही। वेरिएंस को, ठीक है सर। और सर बूस्ट बैगिंग जो है वो सर आप क्लासिफिकेशन और बूटस्ट्रैप रिग्रेशन भी कहते हैं। सही। सो एक्चुअली ये जो बूस्टिंग है ये बैगिंग है, तो दोनों के अंदर एक्चुअली हम क्या करते हैं, वीक्स क्लासिफायर यूज करके अपनी फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हैं। ठीक हो गया, तो अच्छा सही हो गया, लेकिन इनमें फिर इतना फर्क क्या है, या इसको कलेक्टिवली अगर हम रैपर बेस्ड एल्गोरिथम भी कहते हैं समटाइम्स। रैपर जी सर, बेस्ड ये ना एल्गोरिथम क्यों कहते हैं? लॉस फंक्शन नहीं है सर, क्योंकि जो ग्रेडियंट बूस्टिंग होती है वो सर लॉस फंक्शन की बेस पे यूज होती है, लेकिन जो एक्सट्रीम हमने जो यूज किया एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग सर, ये सेकंड डेरिवेटिव को यूज करता है सर। फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में क्या फर्क है? सर इन दोनों में मैंने बूस्टिंग और ग्रेड बूस्टिंग में तो डिफरेंस पढ़ा था सर। उसमें ये ऐसा ही होता है कि जो लॉस फंक्शन को यूज करता है, और लॉस फंक्शन भी आपका क्या करता है कि आपका जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको रियल वैल्यूज में, रियल इंटीजर्स में कर देता है लॉस फंक्शन। और इसमें सर ये सेकंड डेरिवेटिव यूज करता है, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्ट जो है। देखें, चले ठीक है। अच्छा, अगर हम लॉस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट उसका आ जाता है। अगर तो हम सेकंड डेरिवेटिव उस ग्रेडियंट का लें तो हमारे पास लेट से एक और वैल्यू आ जाएगी। तो ये सेकंड डेरिवेटिव लेने का फ़ायदा क्या हुआ? ग्रेडियंट से भी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लेट सपोज आपका जो लॉस फंक्शन है वो मिनिमाइज होने जा रहा है या वो फिर से डाइवर्ज हो रहा है। तो फिर ये सेकंड डेरिवेटिव लेने का फ़ायदा क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज पता चलता है सर हमें सेकंड, सर किसी भी चीज का जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं ना तो हमें रेट ऑफ चेंज पता चलता है, मतलब सर स्लोप ऑफ स्लोप की टर्म में। सही, रेट ऑफ चेंज का हमें अंदाजा होता है। और रेट ऑफ चेंज हमें क्या इंडिकेट करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर लाइक अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से वेलोसिटी मिलती है ना तो हमें सर उसे मतलब पता चलता है कि एक्सेलरेशन क्या है सेकंड डेरिवेटिव के, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के रिजल्ट से सर हम। तो देखिए ठीक हो गया, वो तुम समझ आ गई कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लें तो रेट ऑफ चेंज एक्चुअली हमें पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन इसका हमारे ये जो मशीन लर्निंग का जो या आपके एल्गोरिथम है उसकी ट्रेनिंग या टेस्टिंग से क्या रिलेशन है? सर आपकी क्वालिटी कैसे चेंज होती है दूसरे मतलब क्वालिटी में चेंज के लिए यूज होता है सर रेट ऑफ चेंज। एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से चेंज के साथ सर रिलेशन क्या चेंजेस में। सही। अच्छा, लेट्स से आपने ये जो है एक रैपर बेस्ड एल्गोरिथम एक्चुअली यूज कर लिया और उससे रिजल्ट्स आपने जनरेट कर लिए। तो इसके अलावा लेट्स से कोई और रैपर बेस्ड एल्गोरिथम आपने क्यों यूज नहीं किया? खाली मतलब ये बड़े ही वीक क्लासिफायर्स बेस्ड जो है रैपर आपने यूज किया है। इसके अलावा हम स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर्स को यूज करके भी रैपर कर सकते हैं, या लेट्स सपोज रैपर एल्गोरिथम को अवॉइड करके हम दूसरी भी कोई एवोल्यूशन कंप्यूटेशन एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक एल्गोरिथम हो गया, या लेट सपोज कोई वो है स्वान पार्टिकल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो इफेक्टिव फीचर्स हैं उनको सामने लाके अपने एक वीक क्लासिफायर की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं। तो आपने उस अप्रोच पे रिलाई क्यों नहीं किया? सर ये जो है ना ये अभी अभी नोवेल है और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है सर एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग की बेस पे।
in terms अगर of तो time अच्छी और इसका run time परफॉर्मेंस कम है। मैं करूं, ठीक है, लेट्स सपोज की बात करूं, तो मैं भी अगर आप देखें आपके रिजल्ट जो आपने यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं, तो वो 94.8 समथिंग मींस ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी आपकी आ रही है, बट स्टिल जो हमारे पास मैक्सिमम मार्क है 100 से, उसमें 5 जो है वैल्यूज का फर्क आ रहा है, तो मींस ये कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो वो नहीं दे रहा। हालांकि आपके पास जो डेटा सेट सर है वो भी काफी छोटा सा है, उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्सिटी की भी नहीं है, स्टिल वो जो है नहीं जा रही उसकी, ये देखें